नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा आपके जनवरी माह 2023 के अंदर जो शुरुआत में करंट के क्वेश्चन बने हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और आज हम जिस विशेष बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो तो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। कौन सा? आज का जो हमारा बिंदु है वो है आपके राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे एक बार वो देखिए हम जिस बिंदु के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं वो है आपके राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी। इसके बारे में हल्की सी देखिए कौन कौन सी बातें करेंगे। एक तो ये कौन सा संस्करण है, पहली बात तो ये, ठीक है, कौन सा। दूसरा ये कहाँ हो रहा है। तीसरी बात ये कब से लेकर कब तक हो रहा है, इसका समय क्या है। तीसरी बात इसका उद्घाटन करने कौन आए थे, कितने भागीदारियों ने इसमें भाग लिया था और हमारे राजस्थान के संदर्भ में कौन कौन से अवार्ड मिले और राजस्थान का कौन सा स्थान रहा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए देखिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी है ये कौन सी है, तो याद रखिएगा 18वीं। कौन सी है? 18वीं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा पाली जिले के रोहट में। ये स्थान याद रखिएगा, पाली का रोहट क्षेत्र, ठीक है, और गांव है निमली, ठीक है। तो पाली के रोहट में क्या किया गया, इसका उद्घाटन। दूसरा क्वेश्चन, इसका समय क्या है, तो ये जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी है ये चली थी आपके 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। कितने दिवसीय हो गई, तो आप कहेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 दिवसीय। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, 7 दिवसीय। तीसरा क्वेश्चन, ये जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जो जम्बूरी है जो रोहट पाली के अंदर 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आयोजित हुई, इसका उद्घाटन किसने किया, तो याद रखिएगा इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ये और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। 4 बिंदु हो गए। राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी कौन सी है 18वीं, कहाँ पर, रोहट पाली, कब से लेकर कब तक, 4 जनवरी से 10 जनवरी, मतलब कितने दिवसीय हो गई, याद रखिएगा 7 दिवसीय, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। अच्छा, इसकी थीम क्या थी, तो याद रखिएगा शांति के साथ प्रगति। थीम क्या थी, शांति के साथ प्रगति। नेक्स्ट, भारत सहित विभिन्न देशों से आए 37,000 से अधिक स्काउट एवं गाइड का किया स्वागत। मतलब कितने भागीदारी शामिल हुए, तो याद रखिएगा 37,000। कितने, ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा, 37,000, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्लियर। आइए और भी बातें करते हैं। देखिए, इसके अलावा वसुदेव कुटुंबकम की भावना को सार्थक करती 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी का समापन भी, ठीक है। शुरुआत कब है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। 4 जनवरी को उद्घाटन और समापन 10 जनवरी, ठीक है। कितने, देखिए सम्मिलित जो 52 राज्य थे उनमें राजस्थान रहा अव्वल। अब आप कहेंगे सर 52 राज्य नहीं है, इसमें सारे शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश अन्य भी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी में कौन सा राज्य अव्वल रहा, तो याद रखिएगा राजस्थान सबसे अव्वल रहा। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्या है, राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार। आपको पूछ लेगा हाल ही में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी में कौन से राज्य को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा राजस्थान, ठीक है। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए, किसके लिए, सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए कौन सा अवार्ड, नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग, ये मिला था राजस्थान को। किस क्षेत्र में, सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिए कौन सा अवार्ड मिला, नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड श्रेणियों में मिला राजस्थान को अवार्ड,
तो दोनों ही श्रेणियों में राजस्थान को मिला। देखिए, सर्वश्रेष्ठ स्काउट के अंदर राजस्थान को, सर्वश्रेष्ठ गाइड के अंदर राजस्थान को। इसीलिए तो राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए क्या मिला था? सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार। और ये देखिए, 37,000 स्काउट्स एवं गाइड की भागीदारियों ने समारोह को बनाया ऐतिहासिक। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे लिए कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हो गई वो एक बार देखिए। राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी। ठीक है, एक तो ये कौन सी, तो आप कहेंगे 18वीं। ठीक है, कहां पर, तो आप कहेंगे रोहट पाली। कब से लेकर कब तक, तो आप कहेंगे शुरुआत 4 जनवरी, समापन 10 जनवरी। ठीक है, आप कहेंगे उद्घाटन किसके द्वारा, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है, अच्छा, इस राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी के अंदर सर्वश्रेष्ठ यानी कौन सा राज्य अव्वल रहा, तो याद रखिएगा राजस्थान। राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, और स्काउट का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड और गाइड का भी सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किसे राज्य को मिला, तो राजस्थान को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों पोस्टर की बातें आप अपनी कॉपी के अंदर इसी प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला बिंदु, अगला ये भी एक और इंपॉर्टेंट, 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। याद रखिएगा कौन सा, 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। कब से लेकर कब तक, तो आप कहेंगे 11 और 12 जनवरी। ठीक है, कहां पर, तो आप कहेंगे वही क्षेत्र जहां पर अभी जम्बूरी का आयोजन हुआ था, पाली। ये लिख लीजिए, पाली में जम्बूरी स्थल पर ही 11 व 12 जनवरी 2023 को आयोजित होगा राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, जिसके अंदर लगभग 10,000 प्रतिभागी लेंगे सम्मेलन में भाग। और ये करवा कौन रहा है, तो शांति एवं अहिंसा विभाग, युवा मामले व खेल विभाग की सहभागिता से होगा इसका आयोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कितने दिवसीय, 2 दिवसीय, 11 और 12 जनवरी। कहां पर, पाली में, वहीं जहां पर जम्बूरी स्थल। ठीक है, कितने 10,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। और करवा कौन रहा है, तो आप सभी जानते होंगे, ये तो अभी हाल ही में घटित हुआ है। शांति व अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। ठीक है, इसके अलावा और देखिए, ये एक और इंपॉर्टेंट, 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजभवन जयपुर के अंदर नवनिर्मित संविधान पार्क का क्या किया गया था, लोकार्पण। ये हमारे राजस्थान का पहला है। ठीक है, जब उद्घाटन हुआ था तभी कई बार क्वेश्चन आया था, तो इस बार तो लोकार्पण भी हो गया। किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी द्वारा। कब, तो याद रखिएगा 3 जनवरी 2023 को। ठीक है, और इसी प्रकार 7 जनवरी 2023 को हमारे सीएम साहब द्वारा हमारे राजस्थान के 3 शहरों में 5G सेवा शुरू हुई, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। अच्छा, ये जो 5G सेवा है ये कौन सी कंपनी की, तो याद रखिएगा जियो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे देखिए, अगला है आपके डॉक्टर हरिवंश राय साहित्य सम्मान। अभी जयपुर के अंदर जो अकादमी है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, उनके द्वारा डॉक्टर हरिवंश राय साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको, याद रखिएगा डॉक्टर संजीव कुमार को। किसे, डॉक्टर संजीव कुमार को। और एक है आपके मिशन शुरू हुआ है, मिशन पालनहार। किस जिले में, डूंगरपुर के अंदर। कब से लेकर कब तक चलेगा ये 5 जनवरी से लेकर 4 फरवरी, 2 चरणों में चलेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है 5 जनवरी से। क्या है ये मिशन पालनहार, एक योजना चलती है, आपको पता होगा, पालनहार योजना। उससे जो वंचित लोग हैं उनको इस योजना से जोड़ने के लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा जो मिशन चलाया गया वो है आपके मिशन पालनहार। याद रखिएगा 5 जनवरी से लेकर कब तक चलेगा, ये 4 फरवरी। क्लियर, तो मिशन पालनहार
डॉक्टर हरिवंश राय साहित्य सम्मान, 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन और पूरी राष्ट्रीय, याद रखिएगा, स्काउट एवं गाइड जम्बूरी जो 18वीं हुई उसके बारे में ये बातें थी। ठीक है। और एक और विशेष बात, ये आप या आपके यदि छोटे भाई बहन सीटी की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर पूरा रिवीजन वो कर ले, ठीक है, अब तो 1 महीना भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी 10-15 दिन जो भी बाकी रहे हैं, तो उससे संबंधित हमारे द्वारा एक बुक है आपके लिए 7000 वस्तुनिष्ठ की सीटी। ठीक है, ये आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर अवेलेबल है, वरना आप कोटिली ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।